चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। और खबर है हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। ओवैसी ने कहा है कि वो हिजाब के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं है और उनके मुताबिक ये फैसला मुसलमानों की धार्मिक परंपराओं को दखल देना है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक छात्र की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने यूनिफॉर्म, जी हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाज़त मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि छात्र ये साबित करने के लिए ज़रूरी धार्मिक सामग्री पेश नहीं कर पाई है। वहीं सिर पर स्कार्फ पहनना उसके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्कूल का ड्रेस कोड यूनिफॉर्म और अनुशासन बनाए रखने के लिए है तो स्कूल को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। इसी फैसले पर ओवैसी ने सवाल उठाए और कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधानों को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है। ओवैसी ने इसे इस्लाम पर हमला बताया और कहा कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों के धार्मिक अधिकारों को इस तरह तय नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार नहीं किया है और इसकी जगह मनुस्मृति को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आरएसएस की पुरानी विचारधारा पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा ओवैसी ने फ्रीडम स्ट्रगल और सेकुलर जेल से जुड़े इतिहास का भी जिक्र किया है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि अंडमान भेजे गए शुरुआती कैदियों में हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन भी शामिल थे। यानी हिजाब पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने अब लीगल डिबेट के साथ साथ एक पॉलिटिकल बहस भी छेड़ दी है। एक तरफ कोर्ट ने स्कूल डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म के आधार माना है तो दूसरी तरफ ओवैसी ने इसे एक रिलीजियस फ्रीडम से जोड़कर विरोध कर रहे हैं।